उपस्थिति याद रखें किसी एक दूसरे मनुष्य से नहीं, किसी एक दूसरे के स्थान पर, जगह पर नहीं, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह से मिलने और उसकी बातों को सुनने के लिए आए हैं। हालेलुया। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि ये नहीं आया, वो नहीं आया, मैं इसकी आशा रखा था, उसकी आशा आप यीशु मसीह की आशा रखें, क्योंकि प्रभु ने कहा मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। मनुष्य को छोड़ सकता है, मनुष्य माता को, पिता को, बच्चे को, परिवार को, घराने छोड़ सकता है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा देख जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूं। हालेलुया। इसलिए आपको अपने आत्मिक दृष्टिकोण में आपको यीशु मसीह को देखना आना चाहिए कि यीशु मसीह मेरे साथ है और मैं यीशु मसीह में हूं। हालेलुया। और जिस प्रकार वचन में आया है कि सच्चे भेड़ वही है जो अपने चरवाहे की आवाज को सुनता है। हालेलुया। और वो सुनता ही नहीं वरन उसकी आवाज को पहचानता भी है। हालेलुया। और फिर एक स्थान पर आया है, जब हम सुसमाचार को पढ़ते हैं और देखते हैं तब हम जानते हैं कि यीशु मसीह के चेलों में वह गुण था कि यीशु मसीह जहाँ जहाँ जाता था वहाँ उसके चेले भी यीशु मसीह को ढूंढते हुए जाते थे। हालेलुया। और एक बार तो ऐसा हुआ कि लाजर एक स्थान पर मर गया था और उसकी बहनों ने यीशु मसीह को बुलवा भेजा कि जाओ यीशु मसीह बुलवा ले आओ। यदि यीशु मसीह निश्चय इस स्थान पर रहता तो हमारा भाई न मरता, और हम यह भी जानते भले मर चुका है लेकिन झटपट वो आ जाएगा तो फिर से हमारा भाई मुर्दों में से जी उठेगा। हालेलुया। लेकिन हम जानते हैं जब उसकी खबर को सुना कि लाजर जो उसका मित्र है वो मर चुका है, तो भी उस मरे हुए दशा में छोड़कर यीशु मसीह कहता है मुझे यहूदियों को जाना अवश्य है। तब चेले रिसिया गए और कहता है कि हम जानते हैं कि यहूदी जो है वो आपको भी मारना चाहता है, और यदि आपके पीछे हम लोग गए तो हमें भी मार देगा। हालेलुया। तो भी उसका एक चेला है जिसका नाम यूहन्ना है, वो कहता है आओ हम भी यीशु मसीह के साथ मरने को चले। हालेलुया। तो याद रखें भाई बहन, इस घटना को बताने करते हैं कितनी बार हम जगह पर, स्थानों पर, एक ही निवास स्थान पर हम सीमित हो जाते हैं, वहाँ हमारा मन बैठ जाता है, हमारा हृदय बैठ जाता है, और यदि वहाँ नहीं तो कहीं और जगह पर नहीं। हालेलुया। लेकिन हमें तो यह विश्वास होना चाहिए जहाँ प्रभु की दास है, जहाँ प्रभु की संगति है वहाँ हमें आना है, क्योंकि नबी इस बात कह जहाँ लोथ है वहीं पर गिद्ध इकट्ठे होंगे। हालेलुया। लोथ उसकी वचन है, जहाँ आपको वचन मिलता है, जिस स्थान पर आपको वचन मिलता है वहाँ आपको दौड़े चले आना चाहिए। यह है उकाब के गुण और उसकी क्वालिटी। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्योंकि देखिए मानवीय सोच, मानवीय विचार, मानवीय बुद्धि होता है कि हम यहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ नहीं जाएंगे, आज मैं नहीं जाऊँगा, आज मैं, लेकिन ये चुने हुए मंडली की झुंड है। हालेलुया। और हम जानते हैं कि चुने हुए जो दुल्हन है बहुत ही थोड़ा है, इसलिए प्रभु कह रहे हैं छोटा झुंड मत डर, क्योंकि मुझे यह भाग राज्य में तुम्हें दूं। हालेलुया। तो हम धन्य प्रावधान के भले 2 या 4 लोग हैं, क्योंकि उसने मत्ती 18:20 में कहा है कि जहाँ 2 या 2 से अधिक मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं उनके बीच में मैं होता हूँ। हालेलुया। और हम यह भी जानते हैं कि उसके पास आने वालों को यह विश्वास होना चाहिए कि हमारे मध्य में है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए आप इस समय भले हम इस समय खुले वातावरण में हैं, और हम जानते हैं जितने अधिक हमारी आंखें खुली हुई होती है और जितने अधिक हम खुली वातावरण में रहते हैं, हमारा भौतिक ज्ञान इंद्रिय जो है वो संसार को दिखाता है। इसलिए आप प्रार्थना करें कि प्रभु मेरा भौतिक विचार, मेरा भौतिक कान, मेरे भौतिक आंखों को बंद कर इस समय आपकी आत्मिक आंखें खुल जाए, ताकि मैं सिर्फ आपके वचनों को देख सकूं, मैं सिर्फ आपकी आवाज़ों को सुन सकूं। हालेलुया। नहीं तो गाड़ी जाएगी, अब गाड़ी को देखेंगे, बाहर को देखेंगे, इसको देखेंगे, उसको देखेंगे, वचन को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि बाइबल कहती है विश्वास सुनने से, सुनना उसके पवित्र वचन से होता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए हम धन्य कहते प्राय बहन। और एक भौतिक और घटना है भाई राजेश की, भाई जितेंद्र की बाइबल हमारे यहाँ घर पर है, और मेरा खुद का बाइबल घर पर है, लेकिन हम जानते हैं वचन कभी कैद नहीं हो सकता। लेकिन मैं जब ससुराल से आया तो घर में ताला लगा हुआ था, चाबी को भूल गया था, इसलिए वचन या बाइबल लेकर नहीं आ पाए हैं, और इसलिए मैं भी ऐसे ही आ गया हूँ। लेकिन जिस प्रकार वचन में है कि तू समय असमय तैयार रहा, तो हमें प्रभु के लिए हमेशा तैयार रहना है, उसकी महिमा करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए, उसकी भक्ति करने के लिए, उसकी उपस्थिति में जीने के लिए, उसकी उपस्थिति में रहने के लिए, उसकी उपस्थिति में चलने के लिए। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और इसलिए आइए हम सभी प्रभु के वचन को आदर देने के लिए अपने स्थानों में खड़े हो जाएं, और मेरे साथ निकाल लेंगे आप लोग रोमियो की किताब और उसका 6 अध्याय 16 पद। रोमियो 6:16 सुनील भैया पढ़े। क्या तुम नहीं जानते कि बड़ी ध्यान से आप लोग सुनेंगे।
क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता की जिसका अंत धार्मिकता है। प्रभु अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष करें, अपने सिर झुकाएं और इस समय हम प्रार्थना में जाएं। हमारे पवित्र 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 अति पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पिता, आपके नाम को धन्य कहते स्वामी। एक बार फिर से प्रभु आपने हमें खुले इस आसमान के नीचे आपने रखा है ताकि हम आपकी उपस्थिति में आ सके प्रभु। और एक बार फिर से खुद हम धन्य कहते हैं कि आप अपने करुणा हमारे जीवन पर बनाया है ताकि संसार के सारे दासत्व से छुड़ा कर खुदाउन आप अपनी उपस्थिति पर बुलाया है प्रभु। एक बार फिर से हम इस दासत्व के विषय पर देखना और सीखना चाहते हैं प्रभु कि अब भी हम किसी भी प्रकार के कोई दासत्व में तो नहीं फंसे हैं। यदि फंसे हैं प्रभु तो आज होने पाए खुदावंत आप हमें उस दासत्व की आत्मा से छुड़ाए मेरे स्वामी, जिसे हो सकता हम नहीं देख पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं जब पवित्र आत्मा आएगा वही तो हमें सब बातें को बताएगा प्रभु। इस समय इस झुंड पर इस जगह पर आप पवित्र आत्मा को दे ले प्रभु। आपने कहा है जिस भूमि पर तू खड़ा है वह पवित्र है और निश्चय समय के पवित्र लोग इस जगह पर खड़े हैं मेरे स्वामी। इस जगह और वातावरण को भी आप पवित्र कर दे मेरे पवित्र आत्मा, इस स्थान को पवित्र कर दे स्वामी। हम सबको अपने वचन के द्वारा आप पवित्र कर दे प्रभु। आप मुझे भी इस्तेमाल करें खुदावंत। सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। ठीक है, आप सभी अपने स्थान में बैठ जाए। हालेलुया। ठीक है, थोड़े समय प्रभु है एक विषय पर हम लोग बातचीत करेंगे और वो विषय है दासत्व की आत्मा। दासत्व का मतलब ही होता है गुलामी की आत्मा, या किसी के अधीन हो जाना, किसी के गुलाम रहना, या आप जो कर रहे हैं वो आप नहीं करते रहते परंतु आपको कोई करवाते रहता है। हालेलुया। और इसे हम बड़ी ध्यान से सुने और इसे बड़ी सरलता में समझाने का प्रयास करूंगा ताकि इस दासत्व की आत्मा को हम समझ जाए कि हमें कोई दासत्व की आत्मा तो काम नहीं कर रहा है। हालेलुया। कितनी बार हम आनंद से करते हैं, कितनी बार दुख के साथ करते हैं, लेकिन वो जो काम हम करते रहते हैं वही दासत्व है जिस पर हमारी इच्छा, ये हमारी भौतिक क्रियाएं, ये हमारी देह, हमारे मन, हमारे विचार, हमारे जीवन, हमारे चाल चलन किसी भी बातों पर तो बंधा रहता है। हालेलुया। उदाहरण स्वरूप देखिए कितनी बार जब उमस या गर्मी का समय आता है या कितनी बार हम पार्टियों में देखते हैं तो चाहे पुरुष हो चाहे स्त्रियां हो, टाई कोट वो लगा कर गया रहता है। वो लोगों के बीच में एक अच्छा तो दिखना चाहता है और परंतु अंदर से वो गर्मी से बेहाल होकर तुरंत उस टाई या कोट को निकालना चाहता है। आप सुन पा रहे हैं? वैसे हम स्त्रियों को भी देखते हैं। सबसे हेवी आजकल के समय पर तो लाइचा आता है जिसे बहनें जानते हैं, आप सभी जानते होंगे। और लोगों में अच्छा दिखने के लिए उस वस्त्र को धारण तो करते हैं लेकिन अंदर से व्याकुलता रहती है कि मैं इसे कब उतारूं। आप सुन पा रहे हैं? तो वो संसार में भला भी दिखना चाह रहा है, वो संसार में अच्छा भी दिखना चाह रहा है क्योंकि वो संसार की दासत्व या संसार की गुलामी में फंसा हुआ है कि मुझे लोगों में अच्छा पेश आना है। क्या आप सुन पा रहे हैं? इसलिए वो उस संसार की सुंदरता में अपने आप को सुंदरता दिखाने के लिए, वो संसार की चकाचौंध में अपने आप को चकाचौंध दिखाने के लिए ऐसे वस्त्रों को धारण करके वो भीड़ों में जाते हैं, भले वो अंदर से गुलाम या भले वो अंदर से व्याकुलता को महसूस करता हो या उसको इस व्याकुलता में आके इस वस्त्रों में कब उतारूं, कब इसमें स्वतंत्र हूँ। हालेलुया। आप सुन पा रहे हैं? वैसे ही बहन, चाहे संसार की गुलामी हो चाहे आत्मिक गुलामी हो, संसार पर सारा संसार संसार की गुलामी में है या दासत्व में है, क्योंकि पहला यूहन्ना 5:19 पद कहता है, प्रभु यीशु मसीह अपने चेले यूहन्ना से बातें करता है और कहता है कि सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा है। क्या सुन पा रहे हैं? मतलब ये सारी संसार जो है भले में आनंद दिखाई दे रहा है, इसमें भले स्वतंत्रता दिखाई दे रहा है, सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है, तो भी बाइबल कह रहे कि सारा संसार दुष्ट के वश में गुलामी में पड़ा है। हालेलुया। और यदि शारीरिक गुलामी है तो आत्मिक गुलामी भी है। हालेलुया। कितनी बार हम देखते हैं कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, सत्य को तुम जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो याद रखें, नशा से दूर हो जाना, गाली नहीं देने से दूर हो जाना या और अन्य प्रकार के उपद्रव से दूर, केवल यही स्वतंत्रता नहीं है। हालेलुया। यदि एक मनुष्य नशा से, एक मनुष्य गाली से, एक मनुष्य लड़ाई से, एक मनुष्य झगड़े से स्वतंत्र हो गया है तो आज जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता है वे भी स्वतंत्र हैं।
वे भी गाली नहीं देते हैं, वे भी लड़ाई नहीं करते हैं, वे भी झगड़े नहीं करते हैं, वे भी क्रोध नहीं करते हैं, वे भी नशा नहीं करते हैं। क्या आप सुन पा रहे हैं? इसका मतलब यह नहीं कि वो मनुष्य स्वतंत्र हो चुका है या उसको यीशु मसीह की आवश्यकता नहीं है। आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ? दासत्व की आत्मा। हालेलुया। और जब प्रिय बहन एक मनुष्य संसार को देखता है या संसार की क्रियाओं को देखता है कि संसार की क्रियाएं तो मुझ में नहीं है, संसार के समान मैं तो नहीं हूँ, तभी वो दासत्व की आत्मा में फंसा रह सकता है। हालेलुया। अब जिस वस्त्र की हमने बातें किया कि एक मनुष्य करना तो नहीं चाहता है तो भी वो करते रहता है क्योंकि उस दासत्व में फंसा रहता है। हम इजराइलियों के विषय पर देखते हैं कि इजरायली दासत्व की गुलामी में, क्योंकि सच्चा जो इजरायली थे अब्राहम की वंश से थे। हालेलुया। और परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था कि तेरे वंश 120 वर्ष तक गुलाम न जाएंगे, और अब्राहम की वंश जो 120 वर्ष तक गुलामी में रहा, उस गुलामी की दशा से इजरायलियों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर अपने दास मूसा को भेजा। हालेलुया। और देखिए वहाँ पर लिखा है कि वो ईंट, गारे, पत्थर और हर प्रकार की खून और पसीने बहा बहाकर परिश्रम करते थे, तो भी परमेश्वर ने उसके रोना और उसकी पुकार को स्वर्ग से सुना, अपने दास मूसा को भेजा। परमेश्वर ने उन इजरायलियों को मिस्र से बाहर निकाल कर लाया, उसको दूध और मधु की धाराएं की प्रतिज्ञा के देश को दिया, और रास्ते में उसको मन्ना, बटेर और हर प्रकार के आशीषित मीठे जलों को पिलाया, तो भी उनको अपनी गुलामी की दशा मिस्र याद आ रहा था। क्या आप सुन पा रहे हैं? तो भी उस दूध और मधु की धाराएं की प्रतिज्ञा के देश को नहीं देख पा रहे थे, वो मिस्र को वापस देख रहे थे। वो मीठे झरने, चट्टान के पानी को, स्वाद को नहीं चख पा रहे थे, वो मिस्र के भोजन को याद कर रहे थे। क्या आप सुन पा रहे हैं? कि कैसे एक मनुष्य स्वतंत्र तो हो गया है तो भी वो दासत्व की दशा में है। इजरायली शरीर के भाव से तो बाहर आ गया था, लेकिन आत्मा में फिर से मिस्र के गुलाम में था। क्या आप सुन पा रहे हैं? जबकि मिस्र के सारे गुलाम मर चुके थे, मिस्र के राजा फिरौन मर चुके थे, चाहे वो शारीरिक दशा में देखते तो भी उसको मिस्र अंधियारा दिखाई देता, या आत्मिक दृष्टिकोण से देखते तो भी उसको मिस्र अंधियारा दिखाई देता, तो भी मिस्र उजाड़ पड़ा हुआ था, तो भी इजरायली मिस्र से निकलकर मिस्र को याद कर रहे थे। अब सुन पा रहे हैं? हालेलुया। अब हम जिस संसार से निकल कर आए हैं, हम जिस मत, सिद्धांत और विचार से निकाल कर आए हैं, देखिए अब संसार में कुछ भी नहीं है, क्योंकि बाइबल कह रही है संसार का अंत जल्द ही होने वाला है। अब डिनोमिनेशन में कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या संसार और डिनोमिनेशन की आत्माएं हमारे जीवनों में तो कार्य नहीं कर रही है? क्या संसार, क्योंकि याद रखें जिसको हम देखते हैं उस पर हमारी मन लगता है। हालेलुया। आगे हम देखें कैसे वो अभिलाषा को उत्पन्न करता है, और अभिलाषा एक व्यक्ति के अंदर में प्रेरणा को देता है कि उस पर समर्पित हो जाए या उसको जीने में वो अपने आप को समर्पित कर दे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और यहाँ पर हम देखा तो क्या हुआ, क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन है? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के नाई सौंप देते हो, उसी के दास हो। हालेलुया। यहाँ पर बाइबल कह रहे प्राय बहन, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को सौंप देते हो, उसी के तुम दास हो। हालेलुया। एक मनुष्य चाहे प्रभु की हो, चाहे संसार की हो, चाहे स्वतंत्र की हो, चाहे गुलामी की हो, एक मनुष्य अपना मन और अपना जीवन और अपना विचार जिस चीज, जिस काम, जिस बातों पर वो लगाता है, वो उसी के गुलाम हो जाता है। क्या आप सुन पा रहे हैं? इसलिए पौलुस क्या कहता है? मैं मसीह की गुलाम, मैं मसीह की कैदी। हालेलुया। और इसलिए फिलिप्पुस कहता है मैं आत्मा में बंधा हुआ चलता हूँ। पौलुस कहता है मैं मसीह की कैदी हूँ, मैं मसीह के कैदी के समान कहता हूँ। दाऊद मसीह की चला चल, जितने भी हम संतों को देखते थे ये सब प्रभु के गुलाम थे। हालेलुया। फिर पतरस को देखते हैं, यूहन्ना को देखते हैं, बरनबास को देखते हैं, कहता है यहोवा परमेश्वर जीवन के सौगंध मैं उससे बंधा हूँ, इसलिए जो प्रभु मुझे कहने लगे कहेगा मैं वही कहूँगा। तो आप जिससे बंध जाते हैं, आप जिस गुलाम हो जाते हैं, वो जैसा कहता है, वो जैसा बोलता है, वो जैसे आगे चलाता है, वैसा ही जिएंगे और करेंगे। आप उससे बाहर नहीं हो सकते, चाहे सारी गुलामी हो चाहे आत्मिक गुलामी हो। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो यहाँ पर लिखा है क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए
तुम अपने आप को दासों के नाई सौंप देते हो, उसी के दास हो, और जिसकी मानते हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञा मानने की जिसका अंत धार्मिकता है। हालेलुया। एक मनुष्य प्रिय बहन आज्ञा मानने के लिए जिस किसी को अपने आप को सौंप देता है वो उसी के दास हो जाता है। क्या आप सुन पा रहे हैं? चाहे पाप के दास हो जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञा मानने की दास हो जिसका अंत धार्मिकता है। हालेलुया। और तब हम जानते हैं कि धर्मी जो है अंत में खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे, और परमेश्वर की जो धार्मिकता है वो धर्मियों पर सूर्य उदय के समान चमकेगा, वहाँ धार्मिकता जो है निवास करेगा। हालेलुया। कौन सी धार्मिकता? जो धर्मी के नाई अपने आप को प्रभु को सौंप देगा, लेकिन जो संसार को पाप के लिए अपने आप को सौंप देगा उसका अंत मृत्यु है। हालेलुया। अब प्रिय बहन, चाहे समय के संदेश में हो, चाहे प्रभु में आने के बाद हो, या चाहे प्रभु में हो, हम जिसको अपने आप को दिए हैं, हम जिसको अपने आप को दे दिए हैं, हम जिस पर अपने आंखों को लगाए हैं, जिस पर अपने मन को लगाए हैं, जिस पर अपने हृदय को लगाए हैं, हम उसी के दास हैं। क्या सुन पा रहे हैं? हालेलुया। संसार जिसका अंत मृत्यु है, चाहे प्रभु की आज्ञा मानने के द्वारा जिसका अंत धार्मिकता है। हालेलुया। पाप एक मनुष्य को परमेश्वर से दूर करके संसार में आज्ञाकारिता, संसार में जीने के लिए, संसार की ओर खिंचाव लाने के लिए, या वो संसार में ढकेलता है। आप सुन रहे हैं? लेकिन प्रभु की आज्ञा, प्रभु में जीने के लिए, प्रभु में चलने के लिए, प्रभु में समर्पित होने के लिए वो प्रभु में जिलाता है, और उसके जो प्रभु में किया हुआ परिश्रम है वही उस मनुष्य के लिए धार्मिकता है। समझ पा रहे हैं? अब्राहम ने विश्वास किया, निकल गया, उसके जो कार्य था, उसकी जो आज्ञाकारिता था, वही उसके लिए धार्मिकता गिना गया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अब फिर से पढ़े भैया 16 पद। क्या तुम नहीं जानते कि, अब बड़े ध्यान से सुने, क्या तुम नहीं जानते कि जिस आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो। दास का मतलब फिर से आज्ञा मानने के लिए गुलाम के समान अपने आप को सौंप देते हो। आज्ञा मानने के लिए अपने आप को सौंप देते हो, गुलाम बनाने के लिए अपने आप को सौंप देते हो। गुलामी दो प्रकार से, आत्मिक और शारीरिक। क्या तुम नहीं जानते? तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, या तो आपको वचन में जीने के लिए, वचन में चलने के लिए, वचन में रहने के लिए, वचन की आज्ञा मानने के लिए अपने आप को पूरी तरह से वचन में सौंपना होता है, या तो पूरी तरह से अपने आप को संसार से बाहर निकालकर या फिर वचन से बाहर निकल संसार को सौंपना होता है। क्या आप सुन पा रहे हैं? इसीलिए कह रहे, क्या तुम नहीं जानते? एक मनुष्य को अपने आप को पूरी रीति से अस्वस्थ होकर जानना है कि मैंने किसको अपने आप को सौंपा है। सुन पा रहे हैं? मैंने किसको अपने आप को सौंपा है। शारीरिक मिस्त्रियों के समान उस अधर में न लटके रहे, उस दुचित्ता विचार में न लटके रहे, उस शरीर में तो निकल गया था लेकिन आत्मा में मिश्र था। क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। उस अधर में न लटके रहे, शरीर में तो संस्थानों से, संसार से अपने आप को छुड़ा ले रहे हैं, लेकिन अब भी कार्यों में, विचारों में, जीवनों में, बातों में संसार है, फिर डिनोमिनेशन है। क्या तुम नहीं जानते कि आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान आज्ञा मानने के लिए, अब बड़ी ध्यान सुने, जब हम अपने आप को किसी को सौंप देते हैं तो जिसको हम अपने आप को सौंपते हैं वो अपनी आज्ञा भी हमें मनवाता है। सुन पा रहे हैं बहन लोग? जिसको हम अपने आप को सौंप देते हैं वो अपनी आज्ञा भी हमें मनवाता है। इसलिए जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को निकाला, 10 आज्ञा दिया। प्रभु यीशु मसीह ने जब नए में उस 10 आज्ञा को बदलकर 2 आज्ञा में बदल दिया कि सबसे पहले तुमने संपूर्ण बुद्धि, शक्ति, प्राण, मन के साथ परमेश्वर से प्रेम रखना, और दूसरा अपने पड़ोसियों से समान प्रेम। और यही महान या फिर मुख्य आज्ञा भी होगी। क्या आप सुन पा रहे हैं? तो जिसको हम अपने आप को सौंपते हैं वो हमें आज्ञा भी, समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। अब
कितनी बार क्या होता है, अपने आप को तो सौंप देते हैं, लेकिन क्या हम उस आज्ञाकारिता में जी पाते हैं? क्या हम उस आज्ञाकारिता में चल पाते हैं? क्या हम उस आज्ञा के अनुसार अपने आप को बनाकर रख पाते हैं? हालेलुया। हाँ, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते जिसकी हो, आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो। यही कारण है भाई बहन, क्या संसार और डिनोमिनेशन और संदेश की विश्वासी क्या सुन पा रहे हैं? ऐसा नहीं कि संदेश की विश्वासी अपने आप को पूरी तरह से बाहर निकाल के ले आया है, मतलब संसार समान नहीं जी रहा है। जिसकी आज्ञा मानने के लिए एक मनुष्य अपने आप को सौंप देता है, उसकी वो गुलाम हो जाता है। हालेलुया। और फिर से याद रखें, सारा संसार जो है दुष्ट के वश में पड़ा है। सारा संसार जो शैतान की गुलामी में है। क्या आप सुन पा रहे हैं? तो यदि आप अपने आप को प्रभु को सौंपे हैं, यदि अपने आप को आप यीशु मसीह को सौंपे हैं, तो पास्टर अजय जी एक बात बताए थे, वो आपके लिए मेरे लिए भी है, और ये मानने और चाहने योग्य इसलिए इस बात को रख रहा हूँ। यदि आप समय के संदेश की विश्वासी हैं, यदि आप चुने हुए दुल्हन हैं, तो आपका परिवार विलियम मेरियन ब्रैनहम के परिवार जैसा होना चाहिए। क्या आप सुन पा रहे हैं? यदि आप अपने परिवार को देखना कि मेरा परिवार कैसा है, यदि मेरा परिवार समय के संदेश के विश्वासी के समान है या नहीं, समय के संदेश को चुना हुआ दुल्हन के समान है या नहीं, तो आपको विलियम मेरियन ब्रैनहम के परिवार को देखना आना है। उसकी पारिवारिक फोटो को आपको देखना आना है। क्या इस पारिवारिक फोटो में उसकी पत्नी जैसे मेरा पत्नी, उसके बच्चे जैसा मेरा बच्चे दिख रहे हैं या नहीं? क्या आप सुन पा रहे हैं? और व्यक्तिगत यदि आपको अपने आप को देखना है, यदि आप वचन में हैं या नहीं, तो आपको विलियम मेरियन ब्रैनहम के फोटो को देखना आना है। क्या सुन पा रहे हैं? विशेषकर पुरुषों या फिर भाइयों, आप कैसे हैं, आप कैसे दिखते हैं? क्या सुन पा रहे हैं? हालेलुया। क्योंकि हम कह तो रहे हैं कि हम समय के संदेश के विश्वासी हैं, हम कह तो रहे हैं कि हम समय के संदेश की दुल्हन हैं, लेकिन आप जी कैसे रहे हैं? मैंने कहा, आप जिसको अपने आप को सौंपेंगे उसकी आज्ञा अनुसार आप जिएंगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आपको अपने आप को विलियम मेरियन ब्रैनहम के समान देखना आना है। क्यों? क्योंकि टॉमी ओबर्सन कह रहे हैं कि एक बार फिर से 2000 वर्ष के बाद यदि पृथ्वी पर किसी मनुष्य में होकर परमेश्वर चला है, तो वह देह विलियम मेरियन ब्रैनहम का है। क्या आप सुन पा रहे हैं? ये कठोर बात है, नागवार बात है, लेकिन यदि आपको यीशु मसीह को देखना है, आपको विलियम मेरियन ब्रैनहम को देखना है। हालेलुया। यदि आप किसी को अपने आप को सौंप देते हैं, आप उसका दास हो जाते हैं। हालेलुया। विधम तो नहीं आ रहा कि हम कैसे मसीह जीवन होने के बाद हम दास हो सकते हैं, कैसे हम मसीह जीवन जीने के बाद हम किसी के दासत्व में जा सकते हैं। देखिए बाइबल कह रही है, क्योंकि कितनी बार हमारे अंदर वो वचन कूट कूट के भर जाता है, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मैं तो आज़ाद हूँ, मैं तो स्वतंत्र हूँ। मसीह ने तो हमें स्वतंत्र होने के लिए बुलाया, मसीह ने हमें दासत्व के दशा से बुलाया है। फिर से पर बाइबल कह, जिसको तुम अपने आप को देते, उसका तुम गुलाम हो जाते हो। हालेलुया। क्योंकि यदि मसीह में आने के बाद एक व्यक्ति आत्मिक गुलामी में नहीं जाता या इस गुलामी की दशा में नहीं आता, तो सबसे बड़े स्वतंत्र मनुष्य तो पौलुस था। अब सुन पा रहे हैं? लेकिन वो भी कहता मैं मसीह की कैदी हूँ, वो भी कहता मैं मसीह की गुलाम हूँ। हालेलुया। हाँ, बड़े भी है। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो? क्या तुम नहीं जानते, ये बार बार रिपीट में इसलिए कर रहा हूँ कि जहाँ तक पहुँचना चाह रहा हूँ वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए, कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए, चाहे प्रभु की आज्ञा हो चाहे शैतान की आज्ञा हो, जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो। तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो। बड़े ध्यान सुने, यीशु मसीह को भी उसके चेले गुरु कहते थे, और वे दासों के समान यीशु मसीह के संग साथ रहते थे, फिर काम करते थे या फिर उस आज्ञाकारिता में पड़े हुए थे। तो भी इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते, अब से मैं तुम्हें दास नहीं वरन मैं तुझे मित्र कहूंगा। हालेलुया। सुन पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि जो चीज यीशु मसीह कहते थे वो चीज को करना होता था। खाना बनाओ तो खाना बनाना होता था, जाओ भोजन के प्रबंध करो तो भोजन के प्रबंध, जाओ उसे घास पर बैठा तो घास के प्रबंध, हर एक चीजों को, जाओ लादू के बच्चे को खोल कर रखो तो खोल कर रखते थे, जाओ फसल के पर्व की तैयारी करो, तैयारी करते थे। हर वो चीज दासों समान वो करते थे।
हालेलुया। हालेलुया। और इसीलिए जानते थे सूबेदार के यीशु मसीह तो गुरु के समान है और उसके चेले दास या फिर सेवक के समान, तभी कहता है जैसे आप है वैसे मैं भी हूँ। जैसे आप आगे रहते हैं, जा तो लोग जाते हैं, आ तो आते हैं, वैसे मैं भी हूँ प्रभु। मैं भी जब किसी को कहता हूँ आ तो आता है, मैं भी कहता हूँ जा तो वो जाते हैं। इसलिए मैं आपको कष्ट देना नहीं चाहता हूँ, केवल सब तो बस कहते मेरा सेवक चल रहा हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो जिस किसी को तुम सौंप देते हो अपने आप को दास होने के लिए, उसका तुम दास हो जाते हो। अब प्रश्न है, आप अपने आप को आज इस खुली दोपहर के समय में आप यीशु मसीह को पूरी रीति से उसकी दास होने के लिए आप सौंपते हो या शैतान? हालेलुया। क्योंकि जिसको अपने आप को एक मनुष्य सौंपता है उसके कार्य को अपने जीवन में प्रकट करता है। सुन पा रहे हैं? इसलिए सारा संसार प्रिय बहन, भले कहते हैं हम सत्य को जान चुके, सत्य में स्वतंत्र कर दिया है। आगे आप उस वचनों को पढ़ेंगे, उसी यूहन्ना 8:36 को, तो वहां पर लिखा है जब तक यीशु मसीह किसी को स्वतंत्र न करे तब तक वह अपने आप से स्वतंत्र नहीं हो सकता। हालेलुया। हालेलुया। आज सारा संसार जो कहते हैं मैंने सत्य को जान गया, सत्य को तुम जानोगे स्वतंत्र हो जाओगे, सत्य को जानो स्वतंत्र हो जाओगे। एक मनुष्य खुद स्वतंत्र नहीं हुआ है। क्या आप सुन पा रहे हैं? एक व्यक्ति खुद स्वतंत्र नहीं हुआ रहता है और लोगों में बताता फिरता है तुम सत्य को जानोगे स्वतंत्र हो जाओगे, तुम सत्य को जानो स्वतंत्र हो जाओगे, तुम सत्य को जानो स्वतंत्र हो जाओगे, तुम सत्य को जानो स्वतंत्र। क्या स्वयं आप स्वतंत्र हुए हैं? सुन पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? पहले आगे देखो क्या करे प्रभु, जब तक वो तुम्हें स्वतंत्र न करे अपने आप से कोई भी स्वतंत्र नहीं हो सकता। जो स्वतंत्र है वही स्वतंत्रता का संदेश दे सकता है। हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जय। फिर से पढ़े भी, जिसको तुम दास होने के लिए अपने आप को सौंप देते हो, वहां पर लिखा जिसको तुम अपने आप को दास होने के लिए सौंप देते हो उसका तुम दास हो, उसी की दास। उसी के ही दास हो। हालेलुया। हालेलुया। और यही कारण है बहन, एक घर एक परिवार मसीह कहला सकते हैं, लेकिन उसकी कार्य और वातावरण ही इस बात की प्रमाण करता है कि किसकी दास है। सुन पा रहे हैं? हालेलुया। हालेलुया। सम्यक संदेश के भीतर आपको देखना आना है, जब तक एक मनुष्य अपने आप को यीशु मसीह को दिया रहता है, वो यीशु मसीह की छवि को, यीशु मसीह के चित्र को, वो यीशु मसीह को प्रकट करता है। सुन पा रहे हैं? हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि विलियम मरियन ब्रनहम वो पूरे साफ सुथरा था। जब तक एक पुरुषों में विलियम मरियन ब्रनहम की सम्यक संदेश की आत्मा है वो पूरा साफ रहता है। जैसे उस आत्मा से उठा, जब वो संसार की आत्मा में जाता है उसमें से बाली निकलना आरंभ हो जाती है, उसे फिर कट पीस करना आरंभ हो जाती है। क्या आप सुन पा रहे हैं? वैसे ही एक परिवार जब तक वो प्रभु में समर्पित है, घराना और परिवार भी प्रभु को प्रदर्शित करेगा। लेकिन जब घर से, परिवार से जब प्रभु की आत्मा उड़ जाता है, तब फिर बाले, फुलिया, रंग रूप, पहनावा ओढ़ावा, हर चीज। सुन पा रहे हैं? बाइबल क्या कहता है? तुम्हारे मन के न जाने से चाल और चलन सुन पा रहे हैं? अब वो किसके गुलाम है? जो अपने आप को नहीं बदल पा रहा है। आप समझ पा रहे हैं? हालेलुया। हालेलुया। या एक मनुष्य किसके गुलाम हो जाता है? को बदलना तो चाहता है तभी वो नहीं बदल पाता है। वो करना नहीं चाहता मैं संसार समान रहूं, वो करना नहीं चाहता मैं संसार समान दिखूं, वो करना नहीं चाहता मैं संसार समान रहूं, तो भी उसको चला रहा है, उसको दिखा रहा है, वो जी रहा है, वो चल रहा है। जिसको तुम अपने आप को दास होने को सौंप देते उसी के तुम गुलाम हो। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए प्रिय बहन, हम जो समर्थन से पुरुष लोग हैं, जो पारिवारिक लोग हैं, आपको विलियम मरियन ब्रनहम के परिवारों को अपने परिवार में देखना आना है। हालेलुया। हालेलुया। एली के 2 पुत्र थे, हम जानते हैं शामिल किताब में, और वो महायाजक था। वो अपने बच्चों के लिए वो प्रार्थना किया करता था। क्या आप सुन पा रहे हैं? कि प्रभु मेरे बच्चों के पापों को माफ कर दे, वे तुझे जान जाए, वो तुझे अपने जीवन को दे दे। अय्यूब वो प्रति वर्ष प्रभु के पास जाकर वो बलिदान चढ़ाता था और वो कहता था, प्रभु मैंने इतनी सत्यनिष्ठ होकर तेरी सेवा किया है, मैंने इतना भयभीत होकर तेरे भय को माना है, तो अभी क्या जाने प्रभु मेरे बच्चे जाने अनजाने में तेरे विरुद्ध पाप तो नहीं किए हैं, इसलिए उसके पापों को तू क्षमा कर। क्या आप सुन पा रहे हैं? तो घर के मुखिया
आपके अंदर में जिम्मेदारी होना है, आपके अंदर में गंभीरता होना है, आपके अंदर में समर्पण होना है। अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए प्रतिदिन प्रभु से प्रार्थना करने की जिम्मेदारी आपकी है। तब आप अपने परिवारों को विलियम मैरियन ब्रैनम के परिवार के समान देख सकते हैं और पा सकते हैं। नहीं तो भले महायाजक है, भले हम चर्च के सदस्य हैं, भले हम लीडर है, जो भी, लेकिन देखेंगे तो एली के बच्चे के समान जो लुच्चे थे। सुन पा रहे हैं? तुम जिसको अपने आप को दास होने को सौंपते तुम उसी के दास। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए हमें देखना आना है प्यारे बहन, यदि हम मसीह कहलाते हैं, यदि हम विश्वासी कहलाते हैं, हमारे जीवन में, हमारे पहनावा में, हमारे बातचीत में, हमारे स्वभाव में कौन दिखाई दे रहा है? क्या हम श्रीमती यीशु मसीह के समान दिखाई दे रहे हैं? क्या हम यीशु मसीह के समान दिख रहे हैं? क्या हमारा बातचीत यीशु मसीह के समान है? क्या हमारा जीवन, हमारा चाल चलन यीशु मसीह के समान है? हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। शैतान क्या करता है? मिलावटी करके दिखाता है। शैतान वो गलत करके दिखाता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। यदि आप फुल लुंगी पहन कर यदि आप घूमेंगे तो शैतान गलत आत्मा या अपनी गुलामी में जीने वाले व्यक्ति क्या करेगा? वो हाफ टॉवेल पहनाकर घुमाएगा। और यदि आप उसको सिखाएंगे नहीं, आपको टॉवेल पहन के नहीं घूमना है क्योंकि ये गलत है, आपको पूरा वश ढकना चाहिए, तो वो टॉवेल और लुंगी में फर्क नहीं कर पाएगा। ये बोलेगा तुम भी तो टॉवेल पहन घूम रहे थे। सुन पा रहे हैं? हालेलुया। ये है दासत्व की आत्मा प्रिय बहन, कैसे एक मनुष्य को शैतान अंधा कर देता है। बाइबल कहता है पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारे बुलाने वाले यहोवा परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। पढ़े भैया। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, उसी के दास हो। भला यह है प्रिय बहन, आज चाहे कि प्रभु मैं अपना जीवन, अपना मन, अपना विचार, अपना तन, अपना घर, अपना परिवार, अपना पत्नी, अपने बच्चे, सब कुछ मैं तुझे सौंपता हूँ ताकि मैं तुझ में आज्ञाकारिता हो सकूं। हालेलुया। क्योंकि आपकी प्रार्थना एली के बच्चे के समान, अय्यूब के बच्चे के समान आपके परिवार को बचा सकता है। आपकी समर्पण आपके घराने को बचा सकता है। आपका परिवर्तन हुआ जीवन आपके घरों में परिवर्तन को ला सकता है। हालेलुया। हाँ, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है। अब देखिए, आपको अपने आप को किसी एक को तो सौंपना ही पड़ेगा। ये आज सारा संसार किसी एक को तो सौंपा ही है, चाहे पाप को जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता की जिसका अंत धार्मिकता है, चाहे आज्ञाकारिता की, क्योंकि आज्ञाकारिता जो वचन में है, प्रभु में है, वही आज्ञाकारिता है। चाहे आज्ञाकारिता को अपने आप को सौंपना है जिसका अंत धार्मिकता है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आज फिर से प्रिय बहन, अपने आप को आप जांचें, अपने आप को आप परखें, अपने आप को आप देखें कि मैंने किसको सौंपा है, मैंने किसको सौंपा है। अपने घर को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने घराने को, जो मेरे अधीन है। हालेलुया। इसलिए फिर से कह रहा हूँ, दुल्हन बहुत ही थोड़े हैं। हालेलुया, बहुत ही थोड़े हैं। क्यों? क्योंकि यदि वो यीशु मसीह को अपने आप को सौंपते तो यहाँ होते। और मैंने कहा जिसको आप सौंपते हैं आप उसकी आज्ञाकारिता में जीते हैं, आप उसकी आज्ञाकारिता में चलते हैं, आप उसकी आज्ञाकारिता में रहते हैं। हालेलुया। तो क्या लिखा है? आज्ञा मानने के लिए सौंप देते हो। क्या सुन पा रहे हैं? हालेलुया। सुविधा सरलता में एक बात मैंने सिखाया है, जितने अधिक अपने आप को हम सरल बनाते हैं उतने ही अधिक हम रैप्चर से दूर होते चले जाते हैं। रैप्चर का मतलब देह बदलाव से। हालेलुया। पौलुस कहता है मैंने दुख उठा कर उसकी सेवा करना नहीं छोड़ा। ये केवल पास्टरों के लिए नहीं, हर एक मसीही कर्तव्य के प्रभु के लिए दुख उठाना जाने, प्रभु के लिए कष्ट उठाना जाने। हालेलुया। और जब जब उसकी संगति में, जब जब उसकी उपस्थिति में, जब जब उसके करीब आने में कठिनाई होता है, तब तक हम जाने का यह अब मेरा जाना सफल हो रहा है। क्या सुन पा रहे हैं? क्योंकि प्रभु ने पहले क्या कहा? जो कोई मेरे पीछे आना चाहे अपना क्रूस। यदि आप यीशु मसीह पीछे चल रहे हैं तब आपको कठिनाइयां होंगी।
तब आपको समस्याएं आएंगी, तब आपको परेशानी आएंगी, तब आपको दर्द होंगी, पीड़ाएं होंगी, चिंताएं होंगी, आंसू होगी, दुख होगी। सुन पा रहे हैं? और यदि आप चल तो रहे हैं लेकिन बड़ी सरल और आनंद है, याद रखें आप यीशु मसीह पीछे नहीं है, आप किसी और के पीछे हैं। सुन पा रहे हैं? हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। रोमियो 6:6। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। अब देखिए भाई बहन, हो सकता है एक समय था कि हमने अपने आप को शैतान को दे दिए थे, कि हम शैतान गुलामी में थे और हम उसके दास थे और हम उसकी आज्ञा, उसकी इच्छा, उसकी मनों को पूरा करते थे। लेकिन हमने संदेश में आने के बाद उस आज्ञाकारिता से छूटकर हमने अपने आप को यीशु मसीह को दिया। उसकी आज्ञाओं से, उसके जो संसार पर लाइफ स्टाइल है, संसार पर जो ट्रेंडिंग है, चलन है, हम उससे अपने आप को बाहर छुड़ा लिए। क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। अब अभी कलीसिया नहीं छूटे हैं, अपने आप को छुड़ा ले, चाहे स्वभाव में हो, चाहे शारीरिक में हो, चाहे आत्मिक में हो, चाहे दिखने में हो, चाहे अदृश्य में हो, प्रगटीकरण में हो, चाहे गुप्त में हो। हालेलुया। हाँ, 6:6। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व, अब देखिए, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। अब उसके साथ जो शैतान की दासत्व में फंसे थे, शैतान गुलामी में थे, हमारा पुराना जीवन, चाहे क्रोध हो, बैर हो, ईर्ष्या हो, गुस्सा हो, रीस हो, पुराने स्वभाव हो, जीवन हो, चाल चलन हो, रहन सहन हो, पहनावा हो, हर वो चीज अब यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया है। क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। या फिर हम इसे यूं समझे कि जिस प्रकार पुराने नियम में एक पापी मनुष्य के लिए भेड़ या बकरे को बलिदान करते थे और उसके बलिदान को देखकर एक मनुष्य पश्चाताप करता, उसके बलिदान में वो अपने आप के बलिदान को देखता, उसके लहू में वो अपने लहू को देखता, पश्चाताप करता और उसकी बलिदान वो भेड़ या मेमना चुकाता। उसी प्रकार से यीशु मसीह जो है, जहाँ पर हम करते, हम मरते, हमारा बलिदान होता, हमारा लहू बहाया जाता, यीशु मसीह वहाँ पर बाहर आता। क्या आप सुन पा रहे हो? वो हमारे पापों को, गुनाहों को, अधर्म, अपराधों को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर चढ़ गया। पढ़े। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ, जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ अर्थात यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, क्रूस पर चढ़ा दिया गया है, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। अब बड़े ध्यान सुने, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बाइबल क्या कहता है? यही जो पाप का शरीर है, जो आत्मा है वो आत्मा है, जो शरीर है वो शरीर है। यही पाप का शरीर, इस पाप में शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। सुन पा रहे हैं? पाप को सौंप देते हैं जिसका अंत मृत्यु है। हमने पहले ही पढ़ा, शरीर जो मृत्यु है, उससे पहले तो पढ़े भी है। हाँ, हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, हाँ, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि पाप का जो शरीर है वो व्यर्थ हो जाए। क्या सुन पा रहे हैं? अब बड़े ध्यान सुने प्यारे बहन, प्रभु जो है अपना काम करने का तरीका एक मनुष्य के आत्मा के द्वारा करवाता है। सुन पा रहे हैं? शैतान जो है एक मनुष्य को अपना काम उस शरीर में करवाता है। आप समझ पाए? परमेश्वर एक मनुष्य के देह के अंदर आत्मा को पकड़ता है, शैतान एक मनुष्य के केवल शरीर को पकड़ता है। सुन पा रहे हैं? इसलिए हम देखते हैं उस गरसेनिया के दुष्टात्मा इस मनुष्य को उसको लेकर बाहर बाहर फिराता था। सुन पा रहे हैं? इसलिए परमेश्वर एक मनुष्य के हृदय में निवास करता है, शैतान केवल मन ही तक घुस सकता है। सुन पा रहे हैं? इसलिए कह रहे शरीर पर मन लगाना क्या है? क्योंकि शरीर क्या है? पाप की दशा में। हालेलुया। लेकिन जब उसके साथ अपने उसी पापी स्वभाव को, उसी पापी जीवन को, उसी दासत्व की गुलामी की अवस्था को हम जब क्रूस पर चढ़ाते हैं, तो ये हमारा जो शरीर है जो पाप की दशा में, उसको हम व्यर्थ ठहरा देते हैं। हालेलुया। और तब शरीर पर नहीं, हमारा जीवन, हमारा मन, हमारा विचार, हमारा चाल चलन आत्मा के अनुसार हो जाता है। हालेलुया। तब जिस प्रकार फिलिप्पुस शरीर में तो था, लेकिन वो आत्मा के चलाए चलता था।
हालेलुया। और तब फिर जब हम उस दासत्व की पाप में गुलामी से अपने आप को छुड़ाकर बाहर आते हैं, तब पाप की दशा से हम आत्मा की दशा में आ जाते हैं। तब प्रभु कहे जो आत्मा है वो हालेलुया। और तब जब हम अपने आप को प्रभु को समर्पित कर देते हैं और जब प्रभु के दास हो जाते हैं, हम प्रभु के दासत्व में आ जाते हैं, तब कहे जो प्रभु के संगति में रहता है वो प्रभु में एक आत्मा हो जाता है। सुन पा रहे हैं? हालेलुया। हाँ पढ़े। ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। याद रखे प्रिय बहन, जब तक एक मनुष्य पाप की दासत्व में है, पाप की दासत्व मृत्यु है। जब तक एक मनुष्य पाप के दासत्व में है, वो मृत्यु के दशा में है, वो शरीर को प्रसन्न करेगा। सुन पा रहे हैं? वो शरीर को सजाएगा, वो अपने शरीर को लोगों को दिखाएगा, वो अपने शरीर को पेश करेगा, शरीर की सजावटी, शरीर की सुंदरता पर मन लगाएगा। सुन पा रहे हैं? लेकिन जब आत्मा की दशा में आ जाते हैं, तब इस शरीर पर जो मन लगाना है वो हमारे जीवन से दूर हो जाता है, क्योंकि ये शरीर पाप की दशा में है। हालेलुया। एक धर्मी न तो पाप की दशा को पसंद करेगा न तो पाप को। सुन पा रहे हैं? हालेलुया। एक उसकी पहचान भजन 1:1 में दिया है, क्या है धन्य मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर, जो शारीरिक है, जो पाप की दशा में है, वही दुष्ट युक्ति पर चलता है, दुष्ट अभिलाषाओं पर चलता है, दुष्ट अभिलाषाओं पर जीता है, और न तो ठट्ठा करने को मंडलियों में, न तो पापियों को मार्ग में। कौन? धर्मी मनुष्य जो शरीर से अपने आप को अलग किया है, जो शारीरिक दशा से अपने आप को अलग किया है, परंतु वह मनुष्य रात और दिन वचन पर ध्यान और मन लगाया रहेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। देखो ये समय वचन पर मन लगाने का। कहाँ है कलीसिया? सुन पा रहे हैं? क्या कर रहे होंगे? सबसे बड़ी प्रश्न, क्या प्रार्थना में होंगे इस समय? क्या वचन से जुड़े होंगे इस समय? फिर कहाँ मन लगा है? कौन उसे दासत्व तक गुलामी फंसा कर रखा है? कौन सा ऐसे बड़ी महत्व काम आ गया कि व्यक्ति यहाँ आने से ज्यादा उस स्थान या उस कामों को महत्व दिया है? समझ पा रहे हैं? जिसको हम सौंप देते हैं उसका हम काम करते हैं। अपने आप को एक मनुष्य प्रभु को सौंपता है, अपना सब कुछ छोड़कर प्रभु पीछे हो लेता है। सुन पा रहे हैं? हालेलुया। इसलिए उसके राज्य में प्रवेश करने वाले थोड़े हैं। जो अंत तक धीरज रहेगा उसी को उद्धार होगा। हमें सरलता में मिलता है, सरलता में चले जाएंगे, अभी कुछ दिन बाद सेटरिंग खुल जाएगा, बड़े आनंद से मनाएंगे, जीवन पाने वाले नहीं है। हालेलुया। बाइबल कहता है प्रार्थना करते हुए जाड़े में भागना ना पड़े, और वो समय आ चुकी है। हाँ। और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे, और हम आगे को पाप की दासत्व में न रहे। शुरू से पढ़े। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व, पुराना जीवन, पुराना चाल चलन, पुरानी अभिलाषा, पुराना चरित्र, पुराना स्वभाव, पुराना देखना, पुराना बोलना, पुराना चलना, पुराना पहनावा और हवा, रंग, रूप, पालिश, बाल काटना, छाटना, हर वो चीज हमने उतार डाले क्रूस पर। हालेलुया। लेकिन अब भी प्राय बहन को नहीं उतारे तो समय तुम उसे उतार ले और उसे क्रूस पर चढ़ा दे। हालेलुया। देखिए क्रूस पर चढ़ाना दो प्रकार से, प्रभु दया कर उतार में देखेंगे। पहला, एक मनुष्य अपने आप के पाप को क्रूस पर चढ़ाता है, और दूसरा अनाज्ञाकारिता होकर ढीठ बनकर यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाता है। सुन पा रहे हैं? आपको यीशु मसीह क्रूस से उतार कर अपने जीवन में लेना है और अपने पाप को क्रूस पर चढ़ाना आना है। हालेलुया। हाँ। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, उसके साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया है, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि पापमय शरीर व्यर्थ हो जाए, और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे, और हम आगे को भी उस पापमय शरीर के दासत्व में न रहे। सुन पा रहे हैं? दासत्व की आत्मा। यदि एक दासत्व से एक मनुष्य को छुटकारा पाना है तो वह यीशु मसीह की क्रूस की बलिदान। हालेलुया। इसलिए तो लिखा है नाश होने वालों के लिए क्रूस की जो कथा है। पुराना मनुष्यत्व को भी क्रूस पर चढ़ाना है ताकि आगे को उस पाप में शरीर की दासत्व में न रहे।
हालेलुया। यदि एक मनुष्य समय के संदेश में आने के पहले, समय के संदेश में रहते हुए और समय के संदेश में रहकर यदि वही जीवन, वही स्वभाव, वही चाल चलन, वही सोच विचार, वही चाल चलन, वही पहनावा ओढ़ावा, वही रंग रूप ये दिखाई देता है, अब भी अपने आप को शैतान को सौंपा हुआ है। सुन पा रहे हैं? फिर से रोमियो 12 तो मन के न जाने से सबसे पहले परिवर्तन चाल और चलन में आने वाले। क्यों? क्योंकि हमने अपने पुराने मनुष्यत्व को क्रूस पर चढ़ाकर उसको व्यर्थ ठहराया है, ताकि आगे को उसकी दासत्व में न रहे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और यदि ऐसे दासत्व की दशा में जीने और रहने वाले लोगों की आप देखते हैं प्रभु है, सावधान हो जाए। सुन पा रहे हैं? ऐसे दासत्व में जीने और रहने वाले लोगों को यदि आप देखते भी हैं, सावधान हो जाए। कलीसिया की खुली चेतावनी। ऐसा नहीं है तो भाई है, ये तो परिवार है, ये तो घर है, ये तो कलीसिया है, भाई को मैं जानता बहुत अच्छा है, उनका जीवन अच्छा है, फिर भी दासत्व में फंसा हुआ है, वो एक दिन नाश हो जाएगा। और ये लूत की आत्मा है, ये लूत की पत्नी की आत्मा है, जो आपको पीछे मुड़कर दिखाता है ये तो मेरे लोग हैं। आप वहीं पर स्टॉप हो गए और स्टैचू बन गए। सुन पा रहे? प्रभु तो आपके देह को नहीं बदल पाएगा, शैतान जरूर बदल देगा, नमक थम्मक समान खड़ा कर देगा। सुन पा रहे? इसलिए नबी जब आया तब उसने आपको और मुझे एक बात सिखाया, आपको पाप को पाप कहना आना है, चाहे कोई भी क्यों न रहे। मूसा के अंदर जब यीशु मसीह का आत्मा आया, इसमें ठोकर ना खा कि मैं यीशु मसीह की आत्मा कह रहा हूँ। सुन पा रहे हैं? मूसा के अंदर जब यीशु मसीह की आत्मा आया, वो फिरौन का पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया, वो खुद के बाप को बाप कहने से मना कर दिया। सुन पा रहे हैं? आपको हर वो पापी मनुष्य की दशा को देखने से आपको सावधान होना है। हालेलुया। अब उसका उत्तर जब आप इब्रानियों की किताब पढ़ेंगे तब वहाँ पर आया कि मूसा जो है सियाने होकर वो मसीह के लिए दुख उठाना अधिक चाहा, इससे को फिरौन के वैभव की आनंद को ले। क्या सुन पा रहे हैं? जितनों के अंदर परमेश्वर की आत्मा उतरा था वो सब यीशु मसीह को देखे थे, इसलिए मैंने कहा यीशु मसीह की आत्मा। हालेलुया। तो याद रखे प्रभु, प्रभु की आत्मा हमें दासत्व की आत्मा नहीं देता कि आप गुलामी में, आप वही जीवन में, वही चरित्र में, वही चाल चलन में, वही व्यवहार में, वही पहनावा ओढ़ाव में, वही रहन सहन में फंसा रहे। वो आपको दिन प्रतिदिन आपको नया बनाता चला जाएगा। हालेलुया। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को सामान्य जीवन न जिए, आपको प्रतिदिन अपने आप को नया देखना है। आप बदलेंगे, आप बदलना चाहेंगे, प्रभु भी आपको बदलेगा। सुन पा रहे? यदि आप ही बदलना नहीं चाहेंगे, प्रभु भी नहीं बदल सकता। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें दासत्व की आत्मा नहीं दिया है, हमें परमेश्वर ने दासत्व की आत्मा छुड़ाया है ताकि हम आगे को दासत्व की दशा में न रहे। हालेलुया। रोमियो 8:15। क्योंकि तुम दासत्व की आत्मा नहीं मिली। बड़े ध्यान सुने। अब आपको और मुझे विशेष कर समय के संदेश को ग्रहण किए हैं, अब उसको प्रभु ने दासत्व की आत्मा नहीं दिया है। याद रखें, डिनोमिनेशन आज भी दासत्व की आत्मा में है। वो अपने संस्थान की, वो अपने रीति की, वो अपने मत और सिद्धांत की, वो अपने हर लिटर्जी की, उस क्रम की आज भी दासत्व में है। सुन पा रहे हैं? उस संसार के चलन की आज भी वो दासत्व में है, लेकिन प्रभु क्या कर तुम्हें और मुझे दासत्व की आत्मा नहीं दिया है। हालेलुया। ताकि हम समय के संदेश को ग्रहण करके डिनोमिनेशन की तरह या संसार को देखकर हम जिए। प्रभु ने वो आत्मा हमें नहीं दिया है। हालेलुया। फिर से पढ़े। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली है, अर्थात गुलामी की आत्मा प्रभु ने हमें नहीं दिया है। किसकी? संसार की। हाँ, मिली है कि फिर भयभीत हो। अब बड़े ध्यान सुने। दासत्व की जो आत्मा है प्रभु बहन, गुलामी की जो आत्मा है, एक मनुष्य को सबसे पहले भयभीत करता है। हमने बीते दिन संदेश देखा था, तो किसी घर का वैभव का भय क्या करता है? डर को उत्पन्न करता है। सुन पा रहे हैं?
अब क्या करे, तुमको जो है ये भय की या भयभीत होने की आत्मा नहीं मिला है। हालेलुया। हालेलुया। तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिला है। दासत्व की आत्मा एक मनुष्य के अंदर में भय लाता है। भय जो है डर को उत्पन्न करता है। सुन पा रहे हैं? डिनोमिनेशन आज भी भयभीत है। डिनोमिनेशन आज भी उस दासत्व की गुलामी की आत्मा में है। इसलिए वो सिर ढकना, श्रृंगार करना, हाथ कान का उतारना, ये सारी चीजें से स्वतंत्र नहीं हो पाए हैं। क्यों? क्योंकि आज भी वो संसार को देखकर भयभीत हो रहे हैं। सुन पा रहे हैं? लेकिन जिसको भयभीत होने की आत्मा या जिसको स्वतंत्रता की आत्मा मिला है, भयभीत नहीं होने की आत्मा मिला है, वो यीशु मसीह को देखेगा, वो यीशु मसीह के भय खाएगा, वो यीशु मसीह के दास रहेगा, वो यीशु मसीह के दासत्व में रहेगा, वो यीशु मसीह को देखकर डरेगा और भय खाएगा, किसी मनुष्य को नहीं। सुन पा रहे हैं? इसलिए प्रभु कह रहे प्रभु हैं, तुम्हें दासत्व की आत्मा नहीं मिला है कि तुम भयभीत हो। हालेलुया। हालेलुया। आपको अपना मसीह जीवन जीने में, आपको अपने संदेश में जीवन जीने में, आपको अपने बाहरी और आपको अंदर को समय के संदेश के विश्वासी समान दिखने में और चलने में यदि प्रभु को छोड़ किसी और यदि भय आता है, याद रखे एक मनुष्य अपने आप को शैतान को सौंप दिया है। सब सुन पा रहे हैं? आपको यीशु मसीह दिखना है, आपको वचन दिखना है। डिनोमिनेशन पड़ोसी क्या बोलेगा, घर क्या बोलेगा, बड़ा है, छोटा है, जेठ है, ये है, वो है, समाज क्या बोलेगा, बस्ती क्या बोलेगा, लोग क्या बोलेगा, उस भय में एक व्यक्ति भीड़ में अपने आप को पेश नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो दासत्व में है। और जो मनुष्य मनुष्य को पसंद करता है, वो कभी भी परमेश्वर को पसंद नहीं कर पाएगा। सुन पा रहे? जो मनुष्य मनुष्य को पसंद करेगा, वो कभी परमेश्वर को पसंद नहीं कर पाएगा। हमें दासत्व की आत्मा नहीं मिला है। सच्ची स्वतंत्रता मनुष्यों से आजाद होकर वचन को पूरा करना है। क्या सुन पा रहे हैं? आज भी देखे कैसे शैतान जो है एक मनुष्य को पूरी तरह से आंख में, कान में, माथे में, नाक में, होंठ में, गले में, कलाई में, पैर में, हर जगह गुलाम बनाकर रखा हुआ है। आज समय हम स्वतंत्र हो जाए। हालेलुया। पढ़े भैया। परंतु क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली हम कि भयभीत आनंदित हो। और मगन हो जाए प्रिय बहन कि प्रभु ने हमें दासत्व की आत्मा नहीं दिया है Yes. कि हम किसी का भय माने, हम किसी से डरे, हम किसी से भयभीत हो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हें दासत्व की आत्मा नहीं दिया है कि तुम भयभीत हो, परंतु लेपालक की आत्मा मिली है, परंतु लेपालक की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते जिसे हम प्रभु को पूरे सच्चे हृदय और सच्चे मन के साथ उसको अब्बा और पिता कह कर हम पुकारते हैं। हालेलुया। छोटे बच्चे किसी का डर और भय नहीं होता है। क्या सुन पा रहे हैं? क्या गलत है, क्या सही, मैं क्या पहना हूँ, क्या नहीं पहना, मैं कैसे जी रहा हूँ, कैसे चल रहा हूँ, कौन मुझे क्या बोलेगा, किसी भय नहीं होता है। क्या सुन पा रहे हैं? हालेलुया। क्योंकि किसी का गुलाम नहीं होता है। आपको मसीह के गुलाम होना है, मसीह के भी होना है। हालेलुया। तो आप सच्चे हृदय के साथ और सच्चे मन के साथ उसको हे अब्बा हे पिता कह कर पुकार सकते हैं। और फिर हम आगे देखते हैं बिना पवित्र आत्मा को इसको अब्बा पिता कहकर। हालेलुया। इब्रानियों 2:14 बस थोड़े समय समाप्त करेंगे। दासत्व की आत्मा से बाहर आ जाए। यदि अब भी हमारे रहन सहन में, जीवन में, चाल चलन में, व्यवहारों में यदि उस दासत्व की आत्मा काम करे बराबर है, तो संसार से मिलता है, संसार के लोगों से मिलता है, उससे हम बाहर आ जाए। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। याकूब में क्या देखे तो याकूब 2:14 हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है, क्या समझ? मृत्यु की भय करके वो मृत्यु के भय से भयभीत नहीं होता ऐसे करके। ठीक है, देखेंगे 2 तीमुथियुस 1:7 में से देख रहे हैं तब तक। 2 तीमुथियुस 1:7 निकाले।
जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। तीमुथियुस इब्रानी 10 उधर पढ़ो क्या समय उसके साथ नीचे में है वो। देखिए 2:15 होगा फिर। और जितने मृत्यु के भय के मारे यही वचन। और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन पर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। हालेलुया। देखिए हमने पहले देखा कि परमेश्वर ने हमें दासत्व की आत्मा नहीं दिया है, क्योंकि दासत्व का जो आत्मा है वो भयभीत करता है और भय को उत्पन्न करता है। सुन पा रहे हैं? परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र की आत्मा दिया है और इसलिए जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे। सुन पा रहे हैं? हालेलुया। आज सारा संसार संस्थागत मसीही अपने जीवन की मृत्यु की भय में वो दासत्व में फंसे हुए हैं और इसलिए वचन तो एक मनुष्य को बदलना चाहता है, लेकिन संसार की जो भय है या संसार की जो दासत्व है वो उस मनुष्य को बदलना नहीं चाहता है। सुन पा रहे हैं? और तब क्या रहे, जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे हुए थे। एक मनुष्य जीवन भर दासत्व में फंसे होकर मर भी जाता है, लेकिन वो अपने आप को बदल नहीं पाता। कब? जब वो अपने आप को शैतान को दे देता है। बड़ी ध्यान सुने, जिस दिन आप अपने आप को यीशु मसीह को देते हैं, यीशु मसीह आपको बदलने में विश्वास होकर धर्मी परमेश्वर है। हालेलुया। जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, यीशु मसीह ही हमें छुड़ाने के लिए आया। सुन पा रहे हैं? यदि जीवन भर की दासत्व से आपको बाहर आना है, वो है यीशु मसीह। हालेलुया। फिर से मैंने कह देता हूँ, भय मृत्यु को लाता है। भय मृत्यु को लाता है, दासत्व भय को लाता है। अब पढ़े दूसरा तीमुथियुस एक साथ। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी। संसार की दासत्व मैंने कहा भयभीत करता है, भय को लाता है, मृत्यु और शोक उत्पन्न करता है। अब प्रभु कह रहे हैं हमें भय की आत्मा नहीं दिया है। हालेलुया। हमें भय की आत्मा नहीं मिला है, परंतु सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा। परंतु सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्योंकि गुलामी की जो दशा है, याद रखे, गुलामी की जो दशा है वो एक मनुष्य को क्रोधी और उपद्रवी बनाता है। सुन पा रहे हैं? गुलामी की जो दशा है एक मनुष्य को क्रोधी विद्रोही बनाता है। इसलिए मिस्र से इजराइल निकल तो गए थे, लेकिन वो क्रोध करना और मूसा के विरोध में खड़े होकर विद्रोह करना नहीं छोड़े थे। सुन पा रहे हैं? आज भी आप जब सच्चे वचन को लेकर डिनोमिनेशन पास में जाओगे, वो क्रोध करना और आपके विद्रोह करना नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब ये दासत्व के आत्मा हमारे जीवन से बाहर आता है तो कहता है वो प्रेम और संयम और सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा आपको सामर्थ्य देता है, संयम देता है और आपके अंदर में प्रेम देता है या प्रेम उत्पन्न करता है। सुन पा रहे? समझ पा रहे कैसे दासत्व का आत्मा काम करता है और कैसे प्रभु की आत्मा काम करता है? प्रभु में भय की आत्मा नहीं, उस भयभीत की आत्मा नहीं जिस पर डर उत्पन्न होता है, उस भय की आत्मा नहीं जो गुलामी की दशा में लेकर जाता है, परंतु मृत्यु की आत्मा नहीं जो दंड की ओर लेकर जाता है, तो स्वतंत्र आत्मा दिया है। हालेलुया। और प्रभु की जो आत्मा है वो सामर्थ्य की आत्मा है। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है जो सामर्थ्य प्रभु मुझे देगा उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। परमेश्वर की सामर्थ्य जब हम निर्बल होते हैं, कमजोर होते हैं, संसार में दबा लेते तो ये कर, ये मत कर, ऐसा क्यों कर, वो क्यों कर, तब और हमें बलवंत करता है। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 5 अध्याय 6 पद। व्यवस्था 5:6। तेरा परमेश्वर यहोवा, तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश में से निकाल लाया है। एक मिनट। जो तुझे दासत्व के घर
अर्थात मिस्र से निकाल ले आया है वह मैं हूँ। वह मैं हूँ। हालेलुया। प्रभु शारीरिक इस्राएलियों से भी और आज अपने सच्चे आत्मिक इस्राएलियों से भी यही कहता है, तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र से निकाल ले आया है वह मैं हूँ। हालेलुया। और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आज कल युगन युग एक सा है। हम जानते हैं विलियम मेरे ब्रह्म के द्वारा ये केवल इजरायलियों से बातें नहीं कर रहा है, तो यहोवा यो कहता वाली वचन है जो आज भी यही बातें कहता है कि तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे मिस्र रूपी संसार से निकाल ले आया है वह मैं हूँ। हालेलुया। संसार अर्थात दासत्व, मिस्र अर्थात संसार, मिस्र गुलामी दासत्व की पहचान, संसार मिस्र रूपी गुलामी और दासत्व की पहचान। हालेलुया। सुन पा रहे हैं? यदि वहाँ शारीरिक इजरायली थे जिसके बीच में मात्र यहोशू और कालेब सच्चे इजरायली थे, आज भी शारीरिक इजरायली हैं। समय के संदेश के भीतर भी जो संसार को देखकर जिएगा, संसार के समान रहना चाहेगा, संसार के समान दिखना चाहेगा, संसार की सोच विचार उपद्रवी क्रोधी, क्या सुन पा रहे हैं? हालेलुया। प्रभु कह रहा है, तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे दासों के घर अर्थात मिस्र से निकाल ले आया है वह मैं हूँ। आपको प्रभु के करीब में आ जाए, कहे प्रभु आप मुझे मिस्र के दासत्व से निकाल लिया। यदि एकमात्र अंश भी दिखाई देता है, आज उस दासत्व की आत्मा को मेरे जीवन से आप निकाल दे। हालेलुया। गलाती 5:1। वह प्रतिज्ञा शारीरिक और आत्मिक दोनों इस्राएलियों के लिए है जो प्रभु कहते थे, मिस्र की दासत्व से मैं निकाल ले आया हूँ और यहोवा परमेश्वर मैं हूँ। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। अब देखिए, प्रभु ने हमें, मसीह ने हमें स्वतंत्र होने के लिए, स्वतंत्रता होने के लिए हमें स्वतंत्र किया है। अतः इसी में हम स्थिर रहो, अतः इसी में स्थिर रहो, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न झुको, और दासत्व की जुए में फिर से न झुको। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आजकल युगों में फिर से याद रखे, वो एक सा है। उसको मालूम है सच्चे इस्राएलियों को परमेश्वर ने पुकारा कि तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे मिस्र अर्थात दासत्व के घर से निकाल ले आया वो मैं हूँ। तो अभी वो फिर से उस दासत्व में जाकर जहाँ फंसे वो आत्मिक इस्राएली भी वैसा ही करेंगे। आप सुन पा रहे हैं? इसलिए वो कह रहा है मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया, मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। अतः इसी में स्थिर रहो, अतः इसी में स्थिर, स्वतंत्रता की दशा में हम स्थिर रहें और दासत्व के जुए में फिर से न जूते, और दासत्व के जुए में फिर से न जूते। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है अंत के दिनों पर ऐसा होगा कि बहुतों का जो प्रेम है, स्थिरता जो है, संगति जो है, विश्वास जो है कमजोर पड़ जाएंगे, ठंडे पड़ जाएंगे। तब कर इसी में स्थिर रहो, फिर से उस असमान जुए में न जूते, फिर से उस गुलामी उस दासत्व में न जाओ। क्या सुन पा रहे हैं? क्या आप अपनी कलीसिया की दशा को देख पा रहे हैं कि कैसे प्रभु ने स्वतंत्रता होने के लिए स्वतंत्र किया था, लेकिन फिर से असमान जीवन में जाकर जूत रहे हैं, फिर से गुलामी में जा रहे हैं, फिर से अस्थिरता में जा रहे हैं, फिर से संसार की दासत्व में जा रहे हैं, फिर से संसार के लाइफ स्टाइल और चाल चलन को अपना रहे हैं। आप में आत्मिक दृष्टि होना है कलीसिया, तब आप अपने आप को स्थिर कर पाएंगे। सुन पा रहे हैं? तब आप अपने आप को स्वतंत्र कर पाएंगे। शुरू से पढ़े भैया। मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र मसीह किया, ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। अतः इसी में स्थिर रहो, अर्थात उसी स्वतंत्रता में जीवन में आप स्थिर रहें, क्योंकि आपके जीवन की स्थिरता को अस्थिर करने के लिए घर ही के लोग होंगे। बाइबल यही कहती है। सुन पा रहे हैं? अब घर कौन है? कलीसिया। हो सकता है आप जिसको बहुत मजबूत देखते हो, जिसको आप बहुत अच्छे देखते हो, आप उसको देखें और गिरे, उसकी गुलामी में आप जाकर फंसे। प्रभु ने आपको स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है। आपको यीशु मसीह को देखना आना है। हालेलुया। सुन पा रहे हैं? क्योंकि संदेश प्योर व्यक्तिगत का है। यदि आप 2 जन खाट पर रहेंगे, उसको भी प्रभु छोड़ देगा।
भले बाइबल कहते 2 दिन 7 वर्ष सोए तो गर्माहट रहेगी, भले आपको उसके बाद गर्मी मिले, ऊर्जा मिले, शक्ति मिले, सामर्थ्य मिले, आप आत्मिकता की बातें सीखे, आत्मिकता के जीवन जीने में आपके सहायक हो, तो भी प्रभु को छोड़ देगा। सुन पा रहे हैं? इसलिए सावधान रह, आपको वचन में जीना आना है, वचन से सीखना आना है, वचन में आपको जीना आना है, वचन में आपको चलना आना है, आपको वचन प्रेमी होना है, किसी मनुष्य प्रेमी नहीं। तब आप दासत्व से छूट सकते हैं, तब आप दासत्व से छूट सकते हैं। हालेलुया। इसलिए हमेशा मैंने आपको सिखाया है, जब आप आंख बंद करें तो भी आपको यीशु मसीह दिखाई दे, अब आंख खोले तो भी आपको यीशु मसीह दिखाई दे। आपको कौन दिखाई देता है? फिर से प्रश्न है। विपत्ति समय, दुख के समय, परेशानी समय, चिंतक समय, निराशाओं के समय, कोई भाई, कोई बंधु, कोई लोग, कोई कलीसिया, कोई ये कोई वो, आपको यीशु मसीह दिखाई देना चाहिए। क्योंकि प्रभु ने आपको स्वतंत्रता इसलिए किया कि आप स्वतंत्र हो जाए। आप उसकी स्वतंत्रता को आप आत्मिक गुलामी में फिर से न फंसाए, किसी भी व्यक्ति की दीवाने होकर, किसी भी व्यक्ति गुलामी होकर, किसी प्रकार के रहन सहन, चाल चलन, लाइफ स्टाइल को अपनाकर। सुन पा रहे हैं? दासत्व की आत्मा। पौलुस कहता है, जो मैं नहीं करना चाहता हूँ, यदि मैं वही करता हूँ, वो मैं नहीं हूँ। वही वो दासत्व की आत्मा है जो मुझे करवाता है। आज आप स्वतंत्र हो जाए उस आत्मा से। सुन पा रहे हैं? हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु तभी आपको बदल पाएगा जब पूरी दुनिया से आप अपने आप को अलग करके रखेंगे। मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। अतः इसी में स्थिर रहो, अतः इसी में स्थिर भी रहो, और दासत्व के जुए में फिर से न जुड़ो, और दासत्व के जुए में क्या हुआ है? फिर से न जुड़ो, फिर से न जुड़ो। तीतुस 3 अध्याय फिर हम समाप्त करेंगे। ठीक है, 3 से लेकर 5 पद तक। क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले। अब देखिए प्रिय बहन, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि थे, अनाज्ञाकारिता में जीने वाले थे, संसार पर रहने वाले थे। जैसे डिनोमिनेशन में होता है, इसका जीवन, उसका जीवन, वो ये ले, ये खरीदे, ऐसा जिए, ऐसे चले, ऐसा रहे, हमें भी ऐसा होना है, वैसा होना है, ऐसा दिखना है, ऐसे करना है, वो होना है। ये अनाज्ञाकारिता का जीवन है। सुन पा रहे हैं? ये वचन में जीवन नहीं है, प्रभु के जीवन नहीं है, एक सच्चे मसीह के जीवन नहीं है। हम भी पहले अनाज्ञाकारिता के समान, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले, और भ्रम में पड़े हुए, और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व और थे। विभिन्न प्रकार की सुख विलास और अभिलाषाओं के दासत्व में थे। सुन पा रहे हैं? संसार की सुख, संसार की चैन, संसार की भौतिक जो वस्तुएं हैं, वो भी कैसे मनुष्य को दासत्व में फंसा कर रखता है। इसलिए हमेशा में कलीसिया सिखाया कि प्रभु चाहे या नहीं वह भी करेंगे। सुन पा रहे हैं? आप करने का प्रयास न करें, प्रभु को करने की। हालेलुया। क्योंकि संसार की सुख विलास और अभिलाषाओं के दासत्व में थे, और बैर भाव और डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे, और बैर भाव और डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे, और घृणित थे, और एक दूसरे से बैर रखते थे, देखिए भाई बहन, यही सुख विलास है और यही अभिलाषा है जो एक व्यक्ति के अंदर में डाह, बैर, झगड़े, एक दूसरे से और घृणित जीवन जीना या घृणित जीवन व्यतीत करने के सिखाता है। सुन पा रहे हैं? संसार की भौतिक वस्तुएं, मैं नहीं जानता आप में कितनी आत्मिक दृष्टिकोण है, लेकिन ये संसार की भौतिक है जो एक मनुष्य को दिखाता है, या एक मनुष्य दूसरे मनुष्य देखता है। फिर ये जो आत्मा है भय का या बैर का या घृणा करने का या डाह का, ये फिर उत्पन्न होता है। इसलिए सरलता में जिए, सरल रहे और दासत्व की आत्मा से बाहर रहे। शुरू से पढ़े भी है 3 पद से। क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि। देखिए प्राण, ये निर्बुद्धिता की आत्मा है,
जो आपका अभिलाषा और सुख विलास से फंसा कर रखा रहता है। सुन पा रहे हैं? ये निर्बुद्धि करने वाली आत्मा है जो एक व्यक्ति को अभिलाषा और सुख विलास से फंसा कर रखता है। हमारे पास ये होता, वैसा होता, ये आपको दासत्व में लेकर ढकेल रहा है। आपका मन, आपका विचार, आपकी शक्ति को संसार में लेकर खींच रहा है। क्या आप सुन पा रहे हैं? और वचन से बाहर कर रहा है। हाँ, क्योंकि पहले हम भी निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े और हुए, जब एक मनुष्य के जीवन में निर्बुद्धि आता है, वो प्रभु की आज्ञा से बाहर हो जाता है, वो अनाज्ञाकारिता में बदल जाता है। सुन पा रहे हैं? आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं, और देखिए भांति भांति के विभिन्न प्रकार के अभिलाषा, ये चीज वो चीज, ऐसा वैसा, संसार के हर वो अभिलाषा को शैतान जब दासत्व में किसी व्यक्ति को लेकर आता है, उसके मन और विचारों में भर देता है। विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे। और सुख विलास की दासत्व, क्योंकि संसार की भौतिक वस्तुएं एक व्यक्ति को सुख विलास से भरता है। सुन पा रहे हैं? संसार की भौतिक वस्तुएं एक मनुष्य को सुख विलास से भर देता है। सुख विलास के दासत्व में थे और बैर भाव और डाह करने में जीवन व्यतीत और करते तब जब थे। सारी चीजों की इच्छाएं जब एक व्यक्ति के अंदर में होता है, तो वो बैर भाव और डाह और घृणित जीवन व्यतीत करने में वो प्रेरणा को देता है। सुन पा रहे हैं? इसलिए भौतिक वस्तु में हो या किसी बातों में प्रिय बहन, आपके अंदर में किसी प्रकार डर, क्षमा करे, भय या डाह या बैर उत्पन्न न हो। सुन पा रहे हैं? हाँ, और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। देखिए घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा परंतु जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, और मनुष्यों पर उसका प्रेम जब प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया। तब उसने इन सब दासत्व से हमारा उद्धार कर दिया। उद्धार छुटकारा को दर्शाता है। सुन पा रहे हैं? तब इस सब चीजों से परमेश्वर ने हमारा, हालेलुया, आज फिर से आपको समय है कि आप उद्धार को पा जाए। आप कहे, प्रभु इन सब चीजों से मुझे उद्धार को दे दे। परमेश्वर ने हमें हमारे इन सब चीजों से हमारा उद्धार किया। और यह धर्म के कामों के कारण नहीं, अब बड़े ध्यान सुने, और अब यह धर्म के कामों के कारण नहीं, जो हमने क्योंकि बाइबल कहते हैं कि तुम्हारा धर्म के जो काम है वो चिथड़े मैले के समान है। सुन पा रहे हैं? और ये जो स्वतंत्रता है, ये हमारे धर्म के कामों के द्वारा नहीं हुआ जो हमने आप किए, जो हमें आप किए हैं। और कितनी अपनी बार, एक मिनट भैया, यही सुख विलास है, यही अभिलाषा है, मैंने थोड़ी देर कहा, यही भलाई है जो एक मनुष्य को दिखाता है या एक मनुष्य करवाता है, और फिर कैसे उस मनुष्य की हुई भलाई और उस मनुष्य की हुई कृपा में एक मनुष्य कैसे दासत्व में लेकर फंसा देता है। सुन पा रहे हैं? और ये धर्म के कारण नहीं हुआ जो हमने आप किए हैं। कई बार हमारे विचार, हमारा ध्यान, हमारा दृष्टिकोण अधिक भलाई करने वाले व्यक्ति को चला जाता है। सुन पा रहे हैं? इसलिए मैंने कहा आपको दीवाने सिर्फ यीशु मसीह होना है, क्योंकि धर्म काम किसी को उद्धार नहीं कर सकता। कितनी बार शैतान हमें स्मरण दिलाता है कि ये भाई ने मेरे ये किया, वो भाई ने मेरे ये किया, उसने मेरे भलाई किया, दुख के समय खड़ा हुआ, सुख के समय खड़ा हुआ, वो मेरे हमेशा सुधी रखता है। आप उस व्यक्ति की भलाई से बढ़कर आप यीशु मसीह कुर्बानी को याद कीजिए कि उसने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया है। क्या आप उसकी कभी गुणगान लोगों के साथ गाते हैं? क्या आप कभी उसके गुणगान लोगों के साथ किए हैं कि आज मैं जो कुछ भी यीशु मसीह के अनुग्रह से हूँ, यीशु मसीह मेरे क्या कुछ नहीं किया है? सुन पा रहे हैं? क्योंकि ये भलाई के कामों के द्वारा नहीं होता है, ये भलाई के कामों के द्वारा नहीं हुआ है। हालेलुया। इसीलिए प्रिय बहन, प्रभु कह रहे जो मेरे कहलाते हैं उसको उसने अपनी महिमा के लिए बनाया है। यदि आप प्रभु कहलाते हैं, आप प्रभु की महिमा करना चाहते, मनुष्यों में मनुष्यों की क्या बढ़ाई, क्योंकि सारी आदर, सारी महिमा, सारी पराक्रम के योग्य प्रभु यीशु मसीह है। आपको दासत्व की आत्मा से बाहर आना है। मेरा मुख्य फोकस वही में है, उसी में है। आप दासत्व की आत्मा से बाहर आ जाए, आपका व्यक्तिगत रिश्ता आपका प्रभु के साथ हो जाए, प्रभु आपको चलाने पाए, आप प्रभु में चलने पाए। सुन पा रहे हैं?
हाँ, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और देखिए अपनी दया के अनुसार धर्म के कामों के द्वारा नहीं, परंतु उसकी दया में जो नए जन्म के स्नान के द्वारा है, और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। और पवित्र थोड़ा पीछे से पढ़े तो पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म अर्थात बपतिस्मा के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। हालेलुया। एक व्यक्ति प्रभाव है दासत्व की आत्मा से तब बाहर आ सकता है जब वो वचन के स्नान के द्वारा नया बनता है। सुन पा रहे हैं? और वो वचन की या जल की नया स्नान प्रभु यीशु मसीह के नाम की बपतिस्मा है। हालेलुया। और जब नए जन्म के द्वारा हम उसकी नए मनुष्यत्व को, उसकी नई आत्मा ग्रहण करते हैं, वो हमें सब प्रकार के संसार और गुलामी और अभिलाषा और भक्ति की, उस डर की, भय की, मृत्यु की दासत्व से बाहर लाता है। हालेलुया। इसलिए आज कलीसिया, यदि आप एक दूसरे के गुलाम हैं, मैंने शुरुआत में कहा कितनी बार हम गुलामी में फंसे रहते हैं, हमें मालूम नहीं चलता हम गुलाम में फंसे हुए हैं। सुन पा रहे हैं? क्योंकि जब वातावरण मिलता है और कलीसिया या प्रभु स्पष्टता से बातें कर रही है। हालेलुया। इसलिए जैसे मैं रखना चाह रहा हूँ वो नहीं आ पाए कि कैसे हम उस दासत्व की आत्मा से बाहर आए। हालेलुया। हर वो चीज प्राप्त है जो आपको संसार में फंसा कर रखा है, जो आपको लोगों में फंसा कर रखा है, जो आपको अभक्ति में फंसा कर रखा है, सुख विलास और अभिलाषा में फंसा कर रखा है, उसके नए जन्म के स्नान के द्वारा हमें सब चीजें स्वतंत्र करता है। और यदि अब भी यदि हम स्वतंत्र नहीं हुए हैं, आजाद नहीं हुए हैं, अभी हम दासत्व के दशा में हैं, तो याद रखें जिस प्रकार प्रेरित की 8 अध्याय में आया है कि वे जल से तो स्नान कर लिए थे लेकिन वो पवित्र आत्मा को प्राप्त नहीं किए थे। तो आज समय के प्रभु हम जल से तो स्नान कर लिए हैं, लेकिन इस अभिलाषा से, सुख विलास से, भय भक्ति से, मृत्यु से तो बाहर नहीं आ पाए हैं। आज हमें अलग करते हैं और हमें पवित्र आत्मा से भरते हैं। ये संसार के रहन सहन, चाल चलन, जीवन, व्यवहार, लाइफ स्टाइल प्रभु आज आप उसी में से अलग करते हैं। मैं उस दासत्व से बाहर आना चाहता हूँ। हालेलुया। बाइबल कहते जो सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे बोले उसी को उतारो। लूत के लिए, उसकी पत्नी के लिए वही चुनौती था जो अब्राहम के लिए था। क्या आप सुन पा रहे हैं? जब थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखा, मन लगाया, तुरंत वहीं पर रुक गया। एक मनुष्य थोड़ा सा संसार के दासत्व के अपने ध्यान को लगाता है, याद रखो उसका आत्मिक जीवन वहीं पर रुक गया है। आज चाहिए कि हम उस दासत्व की आत्मा से बाहर आ जाए, आत्मिक गुलामी से बाहर आ जाए। हमारे आत्मिक जीवन में, आत्मिक प्रार्थनाओं में, आत्मिक सोच में, आत्मिक विचारों में कि दासत्व की आत्मा तो नहीं हो रहा है। ये हम धीरे धीरे किसी चीज़ों की, किसी वस्तु की, किसी मनुष्य, किसी लोगों की, किसी कलिसियाओं के, संसार के गुलामी में तो नहीं फंस रहे हैं। क्या सुन पा रहे? मैंने कहा शुरुआत में जब हमने वचन देखा, हम जिसको अपने आप को सौंपते हैं उसे गुलाम हो जाते हैं और उसकी आज्ञाकारिता हमारे जीवन में आता है। उसकी बात करने के लिए, उसकी बात मानने के लिए, उसके जीवन को, उसके विचार को जीने के लिए हमारे अंदर में वो प्रेरणा उत्पन्न होता है। भला आप वचन को जीने में प्रेरणा उत्पन्न हो, वचन की जीवन आपके अंदर प्रेरणा दे, वचन आपके अंदर में प्रेरणा को उत्पन्न करे। किसी मनुष्य के वचन में, किसी संसार की चीजें नहीं, किसी वस्तुओं के नहीं, किसी बातों के नहीं, किसी कामों के नहीं। सुन पा रहे हैं? और प्रभु दया करे इस दासत्व की आत्मा से हमें बाहर लाए। हालेलुया। आज आप अपने आप को जांचे, उस मिस्त्रियों के समान, उस हिरायों समान आप बाहर तो आ गए हैं, लेकिन कहीं आत्मा में या आत्मिक दृष्टिकोण में, आत्मिक जीवन में आप फिर से उस मिस्त्री समान गुलामी में तो नहीं फंसे हुए हैं। प्रभु अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करें। अपने सिर झुकाएं, अपना आंखें बंद करें, सब प्रार्थना में जाएं। हर एक व्यक्ति यदि एक शब्द, एक वचन
एक बातें यदि कहीं आपको लगा प्रभु ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए था, या मुझे अपने आप को बदलना है, मुझे अपने वचन के अनुसार संभाल, मुझे अपने वचन के अनुसार जिला, मुझे अपने वचन का रंग रूप दे, मुझे अपने वचन का स्वभाव दे, मुझे अपने वचन का जीवन दे, मुझे किसी संसार का नहीं, किसी अभिलाषा का नहीं, किसी भक्ति का नहीं, किसी मनुष्य का नहीं, किसी संसार की सुंदरता का नहीं प्रभु, मुझे अपना रूप दे प्रभु। मैं अपना जीवन, अपने चाल चलन, अपना सोच विचार, अपना विश्वास, अपना समर्पण, अपना भक्ति प्रभु मैं तुझे सौंपता हूँ। मैं तेरे दास होना चाहता हूँ प्रभु, मैं तेरी दासी होना चाहता हूँ। मैं मसीह आप में कैदी होना चाहता हूँ, मैं मसीह की कैदी होना चाहता हूँ। यदि अब भी कोई संसार की दासत्व जकड़ कर रखा है प्रभु, जैसे पौलुस कहते हैं मैं नहीं करना चाहता हूँ तो भी मैं करता हूँ, तो अब जो दासत्व की आत्मा है जो एक व्यक्ति को बांध कर रखता है, क्या है प्रभु उससे मुझे स्वतंत्र कर दे। जैसे आप पवित्र हैं, जैसे आप धर्मी हैं, जैसे निर्दोष है प्रभु, अपने जल के स्नान से मेरे स्वामी हमें आप स्वतंत्र करें। उस भय की आत्मा से प्रभु, उस मृत्यु की आत्मा से आप हमें स्वतंत्र करें। उस झूठी अभिलाषाओं से, अभक्ति से, बैर से, डाह से प्रभु, कपट से प्रभु, उस निर्बुद्धि विचार से प्रभु हमें अलग करें। और मेरे परमेश्वर, जैसे हमने वचन में देखा प्रभु, जब पुत्र किसी को स्वतंत्र करेगा वो सचमुच में स्वतंत्र हो जाएगा। प्रभु हमें स्वतंत्र करे मेरे स्वामी, हमें स्वतंत्र करे प्रभु, मुझे स्वतंत्र करे प्रभु, हमारे घर को, परिवार को, बच्चों को आप स्वतंत्र करे प्रभु, कलीसिया को आप स्वतंत्र करे प्रभु, हर एक व्यक्ति पर बैठे सबको स्वतंत्र करे मेरे पवित्र आत्मा, आप मुझे स्वतंत्र करे प्रभु। हमें यहोशू और कालेब का जीवन को दे मेरे स्वामी, जो उस 20 लाख भीड़ में था तो भी उस भीड़ में नहीं था मेरे स्वामी। हम भले संसार में हैं, हम जानते हैं संसार के नहीं है मेरे परमेश्वर, एक सारा संसार उस दुष्ट के दासत्व में है प्रभु। आप हमें स्वतंत्र करें मेरे परमेश्वर, हमें उस चिर स्थायी नगर की अभिलाषी बना प्रभु, उस चिर स्थायी नगर की आप हमें खोज में लगाए रख परमेश्वर। हमारा तन और मन और शक्ति और बुद्धि प्रभु हम तुझसे प्रेम करने वाले हो सके मेरे परमेश्वर। प्रभु आप दया करें। खुदा में फिर से झुंड को, कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह आपके हाथ में समर्पित करते हैं। हर एक भाई और बहनों पर पिता आपके हाथ में समर्पित करते हैं। हर एक के जीवन से प्रभु आप महिमा को लीजिए। अब भी प्रभु जो घरों में है, परिवारों में है, हो सकता है कोई सो रहे होंगे, कोई खा पी रहे होंगे, कोई व्यर्थ चीजों में लगे होंगे प्रभु, कोई सफरों में, कोई अन्य कार्यों में लगे होंगे प्रभु। ये दासत्व की आत्मा है परमेश्वर जो आपकी संगति से रोक रखा है प्रभु। हर एक भाई बहनों को स्वतंत्र करे। हम जानते हैं स्वामी के वचन में जब तक यहोवा मिल सकता है उसे खोज में लगे रहो प्रभु। ये दासत्व है मेरे स्वामी जो आपको ढूंढने से रोक रखा है खुदावन। ये दासत्व की आत्मा है जो संगति से दूर रखता है प्रभु। ये दासत्व की आत्मा है परमेश्वर संसार में लगा रहता है प्रभु। प्रभु हमें आप बाहर छुड़ाए मेरे स्वामी, हमें बाहर छुड़ाए मेरे परमेश्वर। जब जानते सच्ची कलीसिया छुड़ाए हुए लोग ही सच्ची कलीसिया है, बाहर बुलाए हुए लोग ही परमेश्वर कलीसिया है। इसलिए आपने पुकार लगा इस अंतिम युग के दुल्हन को, हे मेरे लोगों तो उस दासत्व की आत्मा से बाहर आ जा और उनके पापों से सहभागी ना हो, ताकि उनकी दंड तुझ पर ना लगे। प्रभु में बाहर निकाले स्वामी, मैं बाहर निकाले मेरे परमेश्वर। और जैसे आपने जिया उस जीवन को जीने में सहायता प्रदान करे, जो आपने इस युग की भविष्यवक्ता के जीवन को दर्शाया प्रभु, वैसा हमें दिखने में, रहने में, चलने में सहायता प्रदान करे। जैसे आपने उस परिवार को दिखाया परमेश्वर, वैसा हमारे परिवार और बच्चे को दिखने में सहायता प्रदान करे प्रभु। खुदावंत आप दया करें मेरे स्वामी। सारी आदर में हम आपको देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते इस स्थान को आपने पूर्व ज्ञान के अनुसार देखा था परमेश्वर, हमारे नियुक्त किया था प्रभु, ताकि हम इस स्वतंत्रता के स्थान पर हम आत्मिक दासत्व से भी हम स्वतंत्र हो जाए प्रभु। मेरे परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। फिर जब हम विदा होते सब पर आपके आशीष और आपके अनुग्रह को मांगते हैं। सारी महिमा प्रभु आपको देते हुए और वचन के भाग में अपनी सहायता प्रदान की इसलिए धन्य कहते हुए प्रार्थना का मात्र उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में प्रार्थना मांगते हैं। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद हो। प्रभु ने सुंदर वचन के द्वारा हमें आशीषित किया और दासत्व की आत्मा के हमने विषय में देखे। मैंने भी आज बहुत सारी चीज़ को एक नया बात सीखा है। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद हो।
प्रभु ने निश्चय हमें दासत्व की आत्मा नहीं दिया है जो डर को लेकर आता है, परंतु परमेश्वर ने हमें लेपालकपन की आत्मा को दिया है, जिसके द्वारा हम प्रभु को हे अब्बा हे पिता करके पुकार सकते हैं। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। और इस समय हम भेंट उठाएंगे, जो गीत गाना चाहते हैं छोटा सा डिस्कस महिमा के लिए। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। पुकारी तेरी है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। पुकारी तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, से ज्यादा मिला मुझे।